हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीता's चैनल। आज हम जो अभी चैप्टर हमने कंप्लीट किया, बसंत चैप्टर नंबर 2 बचपन, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 2 बचपन। पहला क्वेश्चन, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। तो हमने क्या देखा था उसमें, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो लेखिका है उनके पहनावे में भी बहुत अधिक परिवर्तन आया है। जैसा कि देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में अनेक बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब हल्के रंग पहनने लगी हैं। पहले वो फ्रॉक, निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। पहनावे के साथ साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए। तो ये कुछ बदलाव आए लेखिका में। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे और स्टॉकिंग को धोने और अपने जूते को पॉलिश करने का काम करती थी। तो अभी हमने चैप्टर में देखा था कि जैसे ही उनकी एतवार की छुट्टी होती थी, तो जो इनके घर के कुछ नियम थे, कुछ रूल्स थे, उसके अनुसार वो जो मोजे को साफ़ करना, जूते साफ़ करना और साथ ही साथ स्टॉकिंग करना, ये सभी स्टॉकिंग को धोना, ये सभी काम जो जिनका होता था वो अपना काम खुद करता था। तो ये घर के जो नौकर थे उन सबको काम करने की ऐसी अनुमति नहीं थी। जिसका जो कार्य है, ये निजी कार्य वे खुद ही करते थे। सेकंड क्वेश्चन, तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। तो लेखिका हमें पाठ के अंदर थोड़ा बीच में जब हमने पढ़ा था, वहाँ पर देखा था, तो लेखिका बताती है अपने बारे में कि तुम्हारे समय में और मेरे समय में बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। वे क्या बताती है, देखिए। वह कहती है, लेखिका उसके समय और अभी के समय में अंतर स्पष्ट करती है। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज रेडियो और टेलीविज़न ने उसकी जगह ले ली है। पहले की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसों की जगह और पेस्ट्रीज ने ले ली है। शहतूत, फल से और खसखस के शरबत का स्थान केक, पेप्सी ने ले लिया है। तो जो लेखिका होती है वे हमें अपने समय के बारे में बता रही कि जो ये चीज़ें हम हमारे समय में हम इसका प्रयोग करते थे, लेकिन अब उनका स्थान बदल चुका है।
केक और पेस्ट्री आ गए हैं, समोसे आ गए हैं, और विभिन्न प्रकार की जो ऐसी उस समय की जो वस्तुएं थी, जैसे शरबत वगैरह हुआ करते थे, तो उनका स्थान अब पेप्सियो ने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्यों चिढ़ाते थे। लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था, इसलिए वे कुछ अजीब सी लग रही थी। तो क्या है आंसर? जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था तो उनका जो चचेरा भाई आया था वहाँ घर पर, तो उनको छेड़ रहा था। तो जैसे ही वो चाय पी के वहाँ से गए, जो उनके चचेरे भाई थे, तो लेखिका अपने कमरे में गई और फिर बार बार उन्होंने अपना चश्मा हटाया अपनी आँखों से, फिर लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया। तो ऐसे उन्होंने कई बार किया। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, ठीक ही बात है ये, कि हाँ मतलब कि मेरी ये जो चश्मा लगाने पर मेरा जो चेहरा है वो अजीब सा दिख रहा है। तो देखिए, लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था, इसीलिए वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उन्हें खुद भी अटपटा सा लग रहा था। इस कारण उनके चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ते थे। ये हमने चैप्टर के अंदर देखा ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उसमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो जो लेखिका के समय जो फल हुआ करते थे और जिनका सेवन लेखिका करती थी, वे भी अपने समय में अपने मज़े मज़े से उसका मतलब कहीं आने जाने पर या फिर कहीं किसी शांत जगह बैठकर उसको एकांत में खाया करती थी। तो जो लेखिका हैं, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़ा ले कर खाती थी। रस भरी कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। तो ये सब चीज़ें लेखिका अपने समय पर मज़े से खाया करती थी। भाषा की बात। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनते हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, और सीखना से सीख, पलटना से पलट, और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उससे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो ये जो शब्द हैं ऊपर अभी हमने प्रश्न में पढ़े, ये इसी पाठ संस्मरण में से लिए गए हैं। तो उसी में से कुछ शब्द निकाल के यहाँ पे पेश हैं। वो किसके लिए? भाववाचक संज्ञा की एक तरीके से क्रियाओं को भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए। तो इसी प्रकार और भी जो शब्द हैं वे जोड़े जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, क्रिया जैसे कि चमकाना, और इसका भाववाचक संज्ञा होगा चमक। भागना, भाववाचक संज्ञा होगी भाग। बदलना, भाववाचक संज्ञा होगी बदल। क्रिया है यहाँ खरीदना, इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा खरीद। क्रिया है यहाँ ओढ़ना, और इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा ओढ़।
आगे बढ़ते हैं। संस्मरण में आए अंग्रेजी शब्दों को छाट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। तो संस्मरण में बहुत से जो ऐसे शब्द से हैं जो इंग्लिश के वैसे ही वैसे लिखे गए हैं। तो क्या कहा है इसमें लेखिका ने? प्रश्न उत्तर में क्या है कि उन शब्दों को छाटो, लिखो और उसके हर अर्थ बताओ हिंदी में। जैसा कि अंग्रेजी शब्द, एक तरफ हम अंग्रेजी शब्द को देखेंगे, दूसरी तरफ हिंदी के अर्थ को देखेंगे। सबसे पहला फ्रॉक। जो फ्रॉक है ये एक अंग्रेजी शब्द है। इसका हिंदी रूपांतरण होगा लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। स्कर्ट, ये भी एक अंग्रेजी का शब्द है। इसका हिंदी रूपांतरण होगा लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा। चॉकलेटी, हिंदी में इसका अर्थ होगा भूरा। लेमन कलर, नींबू जैसा रंग। ट्यूनिक, ढीला पोशाक। पॉलिश, जूते को चमकाने के लिए। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल, रेड़ का तेल। ग्रामोफोन, गाना सुनने का यंत्र। टेलीविज़न, दूरदर्शन। आइसक्रीम, कुल्फ़ी। पेटीज, कचौड़ी जैसी। ब्राउन ब्रेड, भूरे रंग का पाव। चेस्टर्न्स, अखरोट का फल। कन्फेक्शनरी काउंटर, मिठाई की दुकान का काउंटर। स्पीड, गति। इसी प्रकार आगे अब तुम नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषणों के भेदों को लिखो। मतलब जो ये वाक्य हैं उसमें विशेषण दिया गया है, उसके जो भेद हैं उसे बताना है। जैसा कि सर्वप्रथम सबसे पहला क, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो इसका जो विशेषण का भेद है वे क्या है? 2 दर्जन। ठीक है, वो भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से आगे 2 किलो अनाज दे दो। 2 किलो निश्चित परिमाणात्मक वाचक विशेषण। 2 किलो। कुछ बच्चे आ रहे हैं, इसमें जो विशेषण का भाव है कुछ, वो भी अनिश्चित, शब्द से ही पता चल रहा है अनिश्चित। संख्यावाचक विशेषण, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। इसका विशेषण भेद जो है वे है तुम्हारा। क्या है ये? सर्वमानिक विशेषण। सभी लोग हंस रहे थे। यहाँ पे सभी जो है विशेषण भेद है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो ये कौन सा विशेषण है? पहले शब्द का जो विशेषण है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, इसका जो विशेषण निकलेगा सुंदर इस वाक्य में पूरे। और ये है गुणवाचक विशेषण। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी
संज्ञा का विशेषण संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का भी काम भी करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। तो ऐसे वाक्य लिखना है जैसा कि इसमें पहला उदाहरण दे रखा है कि कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती है। तो जो दिलचस्पियाँ हैं वे क्या हैं? अंडरलाइन शब्द जो है ये मेरी और मेरी। दिलचस्पियाँ और मेरी संज्ञाओं की विशेषता बताता है। तो ये जो वाक्य बोला गया है इसकी विशेषता किस में झलक रही है? जो दिलचस्पी है वे और जानता कौन है, वो विशेषता कौन सी है? वे है मौसी। तो इसी प्रकार के और भी शब्द पाठ में से निकाल के लिखने हैं जो कि सर्वनाम की विशेषता बताए या फिर विशेषण एक तरीके से उस वाक्य में झलके। तो कुछ ऐसे शब्द जैसा कि यहाँ पे पेश हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। तो इसकी जो सर्वनाम विशेषण क्या क्या बता रहा है कि तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी दादी भी। तो ये दादी और जो नानी है ये एक तरीके से सर्वनाम विशेषण को बताता है वाक्य में। अब अगला वाक्य है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। तो जो मोजे हैं वे खुद धोने पड़ते थे, ये इसकी सर्वनाम विशेषता बताता है। आगे, हाँ, हम बच्चे एतवार की सुबह इसी में लगते थे। तो एतवार की सुबह ये एक प्रकार से क्या बता रहा है? सर्वनाम में जो विशेषण है आ रहा है वे बता रहा है। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल। तो ये जो रंग हैं और जो इसकी विशेषता बता रहा है क्या? रस भरी। तो ये वाक्य का सर्वनाम विशेषण है। इसी प्रकार मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। टोपा उठाकर सिर पर रखा, ये क्या है? ये वाक्य के संज्ञा जो सर्वनाम विशेषता बताता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? उसमें जो भी एक बाहरी रूप का जो आवरण था वो बदला और उसमें एक प्रकार की विशेषता आई। तो इस प्रकार जो जब परिवर्तन आया तो एक तरीके से उसकी विशेषता में परिवर्तन आया, तब जाके वे विशेषण कहलाया। तो ये जो क्वेश्चन आंसर थे वे यहीं पर समाप्त होते हैं। अब मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।